नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि अभी एक हाल ही में बहुत दर्दनाक घटना हुई है, जो कि मेरठ से है, सौरभ हत्याकांड। इतनी डरावनी तरीके से उस व्यक्ति का कत्ल हुआ कि अब तो लोग बहुत डरने लगे हैं। लोगों के मन में बहुत दहशत हो गई है। ऐसे कौन करता है? देखिए, रिश्ते जो होते हैं ना बहुत नाजुक होते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो आज के टाइम में कोई किसी पे विश्वास नहीं करेगा और हर रिश्ता जो टिका है वो एक विश्वास की नींव पे टिका है। समझे आप? इतना दर्दनाक हादसा हो चुका है कि अब लोग अब शादी करने से कतराने लगेंगे। देखिए, रिश्ते में अगर कोई बात बनती बिगड़ती है तो उसको बैठ के सॉल्व करिए। जैसा कि सुनने में आ रहा है, लोग कह रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा दिखा रहे हैं कि उसको उससे मोहब्बत हो गई थी, ये था, वो था। देखिए, मोहब्बत वगैरह अपनी जगह होती है, लेकिन एक जो रिश्ता होता है ना, वो अपनी जगह होता है। क्योंकि पहले लोग कहते थे कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, कुछ ऐसा होता था। लेकिन अब उल्टा हो गया। अब लड़कों को बचाओ। इतने दर्दनाक तरीके से उसे मारा गया। लेकिन मुझे तो सब चीज़ों में एक चीज़ नज़र आ रही है, नशा। देखिए, नशा एक हमारी एक ऐसी बीमारी होती है कि इसमें इंसान रिश्ते भूल जाता है, रिश्ता नहीं देखता। नशा बहुत, कहते हैं ना, एक घातक बीमारी है और लोग मानते नहीं है। ठीक है? आजकल जो भी जितने भी काम हुए हैं, चाहे मर्डर हुआ है या कहीं पे भी कुछ कोई भी हादसे हुए हैं, उसका सबका कारण नशा ही होता है। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूँ कि जब ये हादसा करा जिन लोगों ने, उनको जरा सा भी ये डर नहीं था कि भगवान देख रहा है हमें। क्योंकि देखिए, आप हर जगह से बच सकते हैं, लेकिन भगवान के दर से कोई नहीं बच सकता। आप उस माँ से पूछिए कि जिसके सामने बेटी की डेड बॉडी पड़ी है, उस माँ पे क्या बीत रही होगी। जो माँ अपने बच्चे को 9 महीने पालती है पेट में और उसके बाद उसको जन्म देती है, और जब वो माँ अपने बेटे की लाश देखेगी तो क्या बीतती है। बहुत गलत करा,
पत्नी थी, ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। मारना बहुत बड़ा गुनाह है। अब बताइए मारा भी कैसे? जब वो व्यक्ति तुम्हें इतना खुश रख सकता है, देखिए साफ बात है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, हमारा एक-एक चीज़ का ध्यान रख रहा है, तो हमें भी उसके प्रति हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जब वो अपना धर्म निभा रहा है, तो हमें भी उसके प्रति अपने फर्ज़ निभाने चाहिए। रिश्ता बहुत मज़बूत होते हैं, लेकिन ये जो घटना हुई, अब तो हर रिश्ते में भी डर लगने लगा है। जब उसे मारा होगा, तो लोगों के हाथ नहीं काँपे? ठीक है, मैं मानती हूँ कि उसने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मारा, ठीक है? लेकिन नशे के चक्कर में हुआ ये। ना ये नशा करते और ना ऐसा कोई काम होता। क्या मिला मारने से? अगर आपको पसंद नहीं था, आपको अपने रिश्ते में बोझ लग रहा था, आपको जिसको लाइक कर रहे थे, आप उसको पसंद कर रहे, आपको उसी से ही रिश्ते रखने थे, तो आप उसको तलाक दे सकते थे, छोड़ सकते थे। मारने से क्या मिला? अब वो भी इतनी दर्दनाक मौत। कितने रिश्ते खत्म हो गए। एक माँ का बेटा खत्म हो गया, एक बेटी का पिता खत्म हो गया, और उस बेटी से पूछो कि उसके तो बाप होना ना होना ही बराबर है। बाप है नहीं, अम्मा कारावास में है। क्या बीतेगी उसके ऊपर? जब वो जितनी बड़ी होगी, क्या सोचेगी? हम जो भी कोई काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसकी छाप पहले बच्चे पे ही पड़ती है। बहुत गलत हुआ, बहुत ज़्यादा ही गलत हुआ। और दूसरी बात ये है कि लोग अब नीले ड्रम से डरने लगे हैं। ऐसा नहीं है, देखिए मैं आपको बता रही हूँ। चलिए ठीक है, आज उसने नीले ड्रम से कांड हुआ तो ये नीले ड्रम की सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वीडियोस पड़ने लगी। आप घर में क्या-क्या चीज़ें नहीं रखोगे? क्या चीज़ें नहीं रखोगे? ऐसे तो आपके डबल बेड भी होता है, दीवान भी होता है, फ्रिज भी होता है। जिसको ऐसा काम करना होगा, वो ये काम कर ही देगा। लेकिन बहुत गलत है, उसको उन दोनों को ये सब काम नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात क्या है, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ कि होता क्या है कि मतलब मैंने अक्सर देखा कि लोग तंत्र मंत्र विद्या में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। अंधविश्वास ये सब चीज़ों से दूर रहो। ये सब बेकार की चीज़ें हैं। ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। और देखिए उसे मारा कैसे? कितने मतलब मैं तो सुन-सुन के मैं खुद दिमाग मेरा परेशान है। कहते हैं जब सौरभ का कमरा खुला,
तो उसमें कपड़े, पर्स, मिक्सचर ये सब था। बताओ, मिक्सचर से उसकी हड्डियों को पीसने का प्लान बन रहा था। बताइए। और उसके बाद क्या हुआ कि मतलब आप ये देखो कि जब आदमी एक चाकू भी उसके हाथ पे लग जाता है तो वो उसको निशान को कई बार देखता है, दर्द होता है, उसका इलाज करता है। लेकिन जब उन्होंने इस तरीके का हरकत करी, मारा, तो मैं मानती हूँ कि लड़के को एक बार को दर्द नहीं होगा, लेकिन बीवी को तो थोड़ा अपना सुहाग था वो। चंद खुशियों के लिए अपने पति को मार दिया उसने, और आज वो खुशियां भी उसके पास नहीं है। दुनिया की दिखावटी चीजों पे मत जाइए, जो है उसमें खुश रहिए। आपका पति गरीब है तो अभी खुश रहिए, कम पैसा कमाता है तब भी खुश रहिए, जैसा भी रखता है उसमें खुश रहिए। लेकिन कितनी भी गलतियां हो जाए आपस में पति पत्नी से, एक दूसरे को जान से मारने का कभी प्रयास ना करें। क्योंकि इसमें आप दोनों की वजह से बच्चों की जिंदगी बहुत खराब होती है। अब जो ड्रम वाली कहानी है उसमें हुआ ये था कि पहले उन्होंने सोचा कि उसकी जो बॉडी थी, मतलब पहले उसके ऊपर खूब चाकुओं से वार किया जब वो सो रहा था। तो उसके ऊपर चाकू चाकू से वार करा, और वार करने के बाद उसके जो दिल जो था वो फट गया था, लहूलुहान हो गया था। तो बचने की तो उम्मीद ही नहीं थी। अब बताओ, मार भी दिया। फिर उन्होंने उस लाश के 15 टुकड़े करे। बताइए। आय हाय। मतलब 15 टुकड़े। फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा कि सूटकेस रखा है, इसके अंदर हम बॉडी को अच्छे से लगते हैं। और लेकिन वो बॉडी सूटकेस में नहीं आई, और सूटकेस पे लग गए खून के धब्बे। फिर अब उनको लोगों को ये लगा कि अब बॉडी को कैसे ठिकाने लगाएं। ठीक है। फिर उन्होंने मंगाया, उन्होंने ड्रम, नीले रंग का ड्रम मंगाया। अब बताइए, उसकी बॉडी के टुकड़े जो करे थे वो उसमें डाले, और सीमेंट डाल दिया। वो सीमेंट जम गया। और वो सीमेंट इसलिए डाला कि अगर बॉडी सड़ेगी तो महक नहीं आएगी। ऐसा करने की क्या जरूरत थी? क्यों ऐसा करा? इतना कलयुग, कहते हैं कलयुग आ गया। अरे कलयुग आ गया तो इतना कलयुग आ गया। अब तो भैया, फिर तो रिश्तों से बहुत बच के रहना पड़ेगा। अब तो हर रिश्ते से डर लगने लगा। तो देखिए, मुस्कान को थोड़ा ये चीज सोचना चाहिए थी कि भाई, इसके कहने पे मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं इसको मारूंगी नहीं। अगर वो नहीं मारती तो शायद आज वो कारावास में नहीं होते। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो माँ बाप हमको जन्म देते हैं, आज वही माँ बाप हमें फांसी की, मतलब फांसी के लिए बोल रहे हैं।
और एक मैं बात आप लोगों से यही बात कहना चाहूँगी कि देखिए, चाहे मैंने अभी भी आपसे एक बात बताई कि रिश्ते चाहे कितने भी कैसे भी हों, अगर आप लोगों की नहीं बनती है, होता है, कहीं-कहीं रिश्तों में ऐसा होता है कि नहीं बनती है, आपस में नहीं बन पाती है, नहीं बैठता तालमेल। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग एक-दूसरे को मार दें, ठीक है? आप पहले तो अपने पेरेंट्स से कहिए, ठीक है? पेरेंट्स आपकी सुनते हैं, सही है, नहीं सुनते हैं, तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन अधिकतर पेरेंट्स यही कहते हैं कि अब हमने शादी कर दी, अब तुम जानो, ठीक है? समाज को पहले देखते हैं वो लोग। देखिए, समाज अपनी जगह होता है और ये रिश्ते जो होते हैं ना, ये अपनी जगह होते हैं। क्योंकि पवित्र बंधन जो होता है, वो ये पति-पत्नी का ही होता है, ठीक है? अब कोई इस रिश्ते से अगर खुश नहीं है, तो आप उसके साथ ज़बरदस्ती ना करें। अब हर माता-पिता को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर तेरी बनती है, तो सही है, ठीक है? लेकिन बेटा, तू मार-मुर के ये काम मत कर। किसी को मार के गुनाह सिर पे मत लो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। पहले पेरेंट्स से कहिए, पेरेंट्स सुनते हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद आप कानून की शरण में जाइए, कानून से मदद माँगिए, हर चीज़ का सॉल्यूशन निकलता है। लेकिन किसी को दर्दनाक मौत देके, उसके टुकड़े करके, उसको सीमेंट में दबा के, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये उन लोगों ने बहुत गलत करा, बहुत ही ज़्यादा गलत। पूरे शहर में दहशत फैल गई है। अब तो लोग अपनी बीवियों से भी डरने लगे हैं। बताइए, कैसा है ये ज़माना? देखिए, हम ये कह रहे हैं, ठीक है, अगर आपकी कहीं किसी से दोस्ती भी है, ठीक, एक तो दोस्ती गलत भी होती है, अच्छी भी होती है। अगर आपकी दोस्ती है, तो आप उसके कहने में ना चलें, अपने पहले पति के कहने में चलें। देखिए, पति बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, क्योंकि हमारे घर से विदा होने के बाद एक पति का घर ये होता है, जहाँ हम अच्छे से रह सकते हैं, अच्छे से खा सकते हैं, अच्छे से पूरी ज़िंदगी जी सकते हैं, ठीक है? पिता ने अपनी ज़िम्मेदारी पति के हवाले कर देते हैं, तो हमें पति जब अच्छा मिले, तो हमें उसकी केयर करनी चाहिए। इंसान जब चींटी को मारने में काँपता है, जिंदा लाश बना दिया हो, बताओ, जिंदा लाश को मार बना दी उसको, क्यों? मेरे को तो हर चीज़ में ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये जो भी ये कुछ हुआ है, एक तो गलत हुआ है, ठीक है? और दूसरा, इसमें सबसे ज़्यादा जो भी समझ में आ रहा है, इसमें तंत्र टोटके का काम है और दूसरा नशा। जो भी कुछ हुआ, वो नशे में हुआ। बहुत गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ। वो अपने परिवार को बहुत अच्छे से पाल रहा था, परिवार के लिए नौकरी करने लंदन गया, बताइए। क्योंकि सुनने में आया है कि उसके खर्चे बहुत थे। तो बताइए, उसने अपने बीवी के खर्चों को पूरा करने के लिए उसने सोचा कि मैं मेरठ शहर में रहूँगा,
तो खर्चे पूरे नहीं होंगे। बताइए, वो लंदन जाके नौकरी करी, किसके लिए? अपनी बीवी बच्चों के लिए। लेकिन पत्नी ने जो किया, बहुत गलत किया। और ये चीज हर महिला के लिए है। हर महिला को, मतलब हर महिला के नाम से इंसान डरने लगा। मतलब ये उनको ये लग रहा है कि यार ये मार सकते तो ये भी मार सकती हूँ। हाँ, लेकिन हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, बहुत गलत हुआ। मुझे तो बताते हुए भी बहुत, क्या कहूँ, स्टोरी बताते तो दुख हो रहा है, क्योंकि बहुत रिश्ते खत्म हो गए। और एक माँ जब अपने बेटे को खोती है। और एक बात मैं आपको और बता रही हूँ, माँ जो होती है ना, माँ की तुलना आज तक कोई किसी से कर ही नहीं पाएगा। क्या माँ को उसका बेटा वापस कर दोगे? नहीं। क्या मुस्कान उनके बेटे को वापस कर सकती है? नहीं। क्या एक बेटी को पिता वापस कर सकते हो? नहीं। कैसा रिश्ते का तांडव मचाया है, कैसे रिश्ते खत्म कर दिए। पहले, बहुत पहले एक घटना आई थी, कि पहले भी कुछ ऐसे ही एक घटना आई थी कि एक आदमी ने औरत के टुकड़े करके फ्रिज के अंदर रख दिए थे। फ्रिज के अंदर से टुकड़े निकले थे, उसकी उंगलियां अलग निकली थी, और धड़ अलग था, हाथ अलग थे, पंजे अलग थे। और वही हाल इसके साथ भी हुआ। इसकी भी धड़ अलग करा गया, ये कलाइयां अलग करी गई, टांगे उसकी मोड़ दी गई, और इसके सीने पे चाकू के बार किए गए। और उसके बाद इसकी लाश को 15 टुकड़ों में काट भी दिया। बताओ। और उससे उनका मन नहीं भरा, तो उन्होंने सोचा कि अब कैसे इस लाश को हम ठिकाने लगाए। तो बताओ, उसको ड्रम में भी डाल के और उसके ऊपर सीमेंट लगा दिया। इस इस घटना से हर लड़की और लड़के पे बहुत असर पड़ा है, जो आज पवित्र बंधन में बंधेंगे, जिनके रिश्ते पक्के हो गए हैं, जिनकी शादी होने वाली है। डर। ठीक है, तो मैं आपको आज यही चीज बताऊंगी कि अगर आप लोगों की नहीं बनती है, तो अपने माता पिता से बात करिए। उसके बाद कानून की शरण लीजिए। अपने आप से कोई फैसले मत कीजिए, क्योंकि अपने आप से फैसले लेना कानूनी अपराध है। और इससे आपका आपका ही नहीं, आपके बच्चे का भविष्य पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। इसलिए हर लड़का या लड़की इस बात का ध्यान रखें। उम्मीद है आपको मेरी बात सही लगी होगी। और क्या कहूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं कहना चाहूंगी कि उस माँ के बेटे को, बेटे की आत्मा को शांति मिले। बहुत सैड है मुझे। इसी के साथ नमस्कार।